नमस्कार दोस्तों, वीएन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्वांटम संख्या निकालने के लिए सीखे हैं। आज हम लोग देखेंगे संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा नाभिक हो गया और ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा हो गया। तो इसमें देखिए, पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 4 कक्षाएं होती है, के, एल, एम, एन। तो के में 2, 8, 18 और 32। तो पहली कक्षा जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो पहली कक्षा नाभिक के पास होती है और उसकी ऊर्जा कम होती है। ये जो पहली कक्षा है इसकी जो है ऊर्जा कम होती है, क्योंकि यह नाभिक के पास होती है। इसलिए पहली कक्षा से जो है इलेक्ट्रॉन का जो भागना होता है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नाभिक उसे मजबूती से अपनी ओर खींचे रहती है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है और इसलिए यह जो है अस्टेबल होते हैं। और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, इसलिए ये भी अस्टेबल होते हैं। और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम संख्या कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन इसे स्टेबल रखने के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। जैसे जैसे इसमें देखिए, ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर भर दिए हैं। और मान लिया जाए कि चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथी कक्षा नाभिक से दूर होती है। ये नाभिक हो गया, नाभिक से जो है ये चौथी कक्षा ये दूर होती है। इसलिए जो है इस पर नाभिक की पकड़ जो है कमज़ोर होती है और उच्च कक्षा में होने पर इसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। इसलिए बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चला जाता है और यही इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन करता है। ये जो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से दूर होने के कारण इस पर पकड़ कमज़ोर हो जाता है, इसलिए यह जो है बाहर चला जाता है। और यह जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, यही जो है बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करता है। स्टेबल नहीं होने के कारण रिएक्शन करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसकी संयोजकता क्या होती है। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता निकालने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तो मान लिया जाए कि हाइड्रोजन का हम निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s1। तो कहा जाता है कि बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन जो है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसका जो संयोजकता है वो 1 ही होगा। अगर हम हीलियम का निकालते हैं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही कक्षा है इसमें, तो बाहरी कक्षा यही हो गया। तो इसमें जो है संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी? 2। और लिथियम, लिथियम का अगर निकालते हैं तो यह 3 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। तो देखिए बाहरी कक्षा ये वाला हो गया, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसी प्रकार बेरिलियम देखते हैं, इसका होता है 4 परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 4 हो गया। तो बाहरी कक्षा ये वाला हो गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यही हमारा इसका संयोजकता हो जाएगा। अब बोरॉन की अगर निकालेंगे तो बोरॉन का कितना होता है? 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2
2s2 2p1। तो इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए कक्षा ये वाला कक्षा जो है, जो 1 लिखा हुआ है ये पहली कक्षा है, और ये 2 लिखा हुआ है दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा में इन दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रॉन जोड़ कर लिखा जाता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों जो है एक ही कक्षा में है। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितना होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, इसमें 2 हो जाएगा। तो इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा तो ये पूरा दोनों हो गया, क्योंकि 2 दूसरी कक्षा है ये, यानी अंतिम कक्षा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 4 हो गया। तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे अब देखते हैं नाइट्रोजन को हम लोग देखेंगे, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। तो इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2a और 3a, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ये 5 जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी संयोजकता जो है 5 नहीं होगी। अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी वही हो जाएगी, 1 2 3 4 ही। लेकिन अगर उससे बढ़ गया, 5 हो गया या फिर 6 हो गया या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसकी संयोजकता जो है 8 में से घटा कर लिखना है। जैसे इसकी संयोजकता अगर नाइट्रोजन की निकालेंगे तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 आया, तो इसको 8 में से 5 घटा कर लिखेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 इसकी नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी। तो एक आया, अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी संयोजकता 1, दूसरी कक्षा अगर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया संयोजी इलेक्ट्रॉन तो उसकी संयोजकता 2, अगर बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 आया तो उसकी संयोजकता 3, अगर 4 आया तो 4 होता है। लेकिन अगर 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, तो उसको 8 में से घटाकर निकाला जाता है। जैसे कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 आया तो इसको 8 में से 5 घटाकर लिखना है, यानी कि संयोजकता इसका कितना हो जाएगा, 3। जैसे ऑक्सीजन का हम लोग निकालते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2 2 4 2p4 हो जाएगा। तो इसमें देखिए बाहरी कक्षा में ये पूरा बाहरी कक्षा हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए। तो 6 इसकी संयोजकता नहीं होगी, इसको 8 में से 6 घटाना होगा, तो कितना हो गया, 2। संयोजकता जो है ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2। उसी प्रकार अगर हम लोग निकालते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए, तो बाहरी कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7 हो गए, तो 7 ये संयोजकता नहीं हुआ, 8 में से 7 को घटा देंगे तो इसकी संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया, यानी फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई। अब हम लोग जैसे देखते हैं नियॉन, नियॉन का कितना होता है, इसकी परमाणु संख्या 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 ये हो गया इसकी परमाणु सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 और 2 8, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 8, लेकिन संयोजकता इसका 8 नहीं होगा, 8 में से 8 को घटाना है तो कितना हुआ, 0। यानी कि 0 इसलिए आया कि अगर किसी तत्व का बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह तत्व अस्टेबल होता है, कहने का मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए नियॉन जो है एक अक्रिय गैस है, ये नियॉन जो है एक अक्रिय गैस है, क्योंकि जिसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वो अस्टेबल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं सोडियम, सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2
2p6 और 3s1। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा वाला ये देखिए तीसरी कक्षा वाला ये हो गया, यानी ये बाहरी कक्षा वाला हो गया। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम को निकालें Mg12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। तो इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई? 2। अगर एल्युमिनियम की हम लोग बात करें, एल्युमिनियम की संयोजकता निकालना हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12, उसके बाद हो गया 3p1 हो गया 13। तो देखिए इसमें जो है बाहरी कक्षा में ये दोनों आएगा, क्योंकि ये देखिए पहली कक्षा हो गया, ये दोनों दूसरी कक्षा हो गया, और ये दोनों तीसरी कक्षा हो गया। तो तीसरी कक्षा जो है वो बाहरी कक्षा है, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 1 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का 14 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो मैंने इसके पीछे बताया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एकदम आसान सा तरीका, उसको आप लोग देख लीजिएगा, पूरा उसमें समझ में आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 उसके बाद हो गया 3s2 हो जाएगा, फिर 3p3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो 3 और 2 5। लेकिन मैंने बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, ये 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, तो 5 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आ जाए बाहरी कक्षा में तो उसकी संयोजकता जो है 5 नहीं होती है, बल्कि उसमें से 8 में से 5 को घटा देना है। तो 3 आया, 3 हमारा फास्फोरस का संयोजकता हो जाएगा। जैसे हम लोग सल्फर को देखते हैं, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 2 2 4 6 10 2 12 5, ये ज़्यादा हो गया, यहाँ 4 होगा। तो देखिए इसमें बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो 4 और 2 6। तो 6 हमारा इसका जो है सल्फर का 6 जो है संयोजकता नहीं होगा। 8 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो गया? 2। तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। तो इसमें बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से 7 घटा देंगे तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। उसी प्रकार हम लोग आर्गन को देखते हैं। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18। तो आर्गन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6। 6 2 8 8 और 10 18। ये हो गया बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल? तो इसमें हो गया 8। लेकिन 8 इसका संयोजकता नहीं होगा। आर्गन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा, लेकिन इसकी संयोजकता जो है वो 0 होगी, क्योंकि 8 में से 8 को घटाएंगे तो ये 0 आ गया।
यानी कि आर्गन एक अक्रिय गैस है, वह किसी से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरों से रिएक्ट नहीं करता है और वो अस्टेबल रहता है। तो इसकी जो है संयोजकता 0 है। अब देखते हैं पोटेशियम 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद चला जाएगा 4s में 4s1। तो इसमें देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। एक और देख लेते हैं कैल्शियम का 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो इसकी देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा संयोजकता को कैसे निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।